हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ जो कि हमारे पंजाब मास्टर कैडर से रिलेटेड रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी पंजाब टेट से रिलेटेड जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं उसकी मैंने अपने सर्टिफिकेट दिखाए थे आपको, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला उस वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो आगे ही ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। क्या रहता है आज का प्रेसिडेंट के बारे में हम करेंगे। धारा 52 के अंतर्गत अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि किस धारा के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई भारत का राष्ट्रपति होगा, तो धारा 52 के अंतर्गत कहा गया। अब जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष से ज़्यादा। 35 वर्ष से कम 34 वर्ष भी नहीं होनी चाहिए। यह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन ना हो। और धारा 59 क्या कहती है, इस 59A के अधीन यह संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी का भी सदस्य है तो उसका स्थान उस दिन से रिक्त माना जाएगा जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य जो कि क्या है, राज्यसभा का मेंबर है, तो अगर वो राष्ट्रपति इलेक्शंस के लिए चयनित हो जाता है और राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसी दिन से ही, जिस दिन से वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा, तो उसी दिन से उसका जो राज्यसभा का पद होगा वो खाली माना जाएगा। आगे क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है। आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का ही रहेगा। आर्टिकल 57 के अनुसार क्या है, वह बार बार चुनाव लड़ सकता है। ये नहीं है कि एक बार जो एक बंदा राष्ट्रपति बन जाए वो दोबारा नहीं चुनाव लड़ सकता, वो दोबारा से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, जो राष्ट्रपति की पोस्ट है वो जब खाली हो जाती है तो उस टाइम पे क्या क्या होता है या क्या किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। एक तो किस वजह से होता है कि या तो राष्ट्रपति अपना खुद ही त्याग पत्र दे दे, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा किसको, क्योंकि वो तो सबसे पहला नागरिक होता है देश का। राष्ट्रपति जो होता है वो त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा के स्पीकर को भेजता है। यानी कि राष्ट्रपति, मान लो अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो पहले किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को हैंड ओवर करेगा अपना त्याग पत्र, और आगे से जो उपराष्ट्रपति वो क्या करता है, उसकी जो सूचना है लोकसभा के स्पीकर तक पहुंचा देता है कि यहाँ से मुझे राष्ट्रपति का त्याग पत्र आ चुका है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा क्या होता है कि यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि 5 साल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग द्वारा पद से अलग कर दिया जाए, या फिर महाभियोग चलाकर उसे उसके पोस्ट से अलग कर दिया जाए, ये कारण होते हैं कि क्या, कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पद कैसे रिक्त हो सकता है। दूसरा है, अगर मृत्यु होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो या तो वो होगा, नहीं तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनेगा। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है या वो खाली हो जाता है पद, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर भरना बहुत ज़रूरी होता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाए ताकि नया राष्ट्रपति चुना जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उतनी देर तक जो उपराष्ट्रपति है वो सारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। आगे है मेथड ऑफ रिमूवल्स, इनको हटाने, राष्ट्रपति को पद से हटाने के क्या क्या है कि प्रस्ताव को पहले संसद में पेश किया जाए। अगर कोई राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है तो पहले उस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाना चाहिए। अब उस प्रस्ताव के लिए कम से कम संसद के मेंबर के एक बड़ा 4 जो सदस्य होंगे उनके साइन होने चाहिए, उनकी सहमतता होनी चाहिए। उसके बाद है जो सदन को 14 दिनों का नोटिस दिया जाए। सदन को जो है 14 दिनों का नोटिस दिया जाए कि हाँ भी 14 दिनों तक ये खाली हो जाए। और यदि क्या है 2/3 सदस्य बहुमत पास होता है तो प्रस्ताव पास होगा। अगर 2/3 सदस्य जो हैं सदन के, अगर वो इस मत में आ जाते हैं तो उसी टाइम पे ये क्या हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है।
इसके बाद क्या होता है, प्रस्ताव को फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो यदि वहाँ से भी 2/3 सदस्य का क्या हो जाए, बहुमत हो जाए, तो उसी टाइम से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, इस सारे प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। आगे आ जाता है, अब राष्ट्रपति के सैलरी, अलाउंस और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो 5 लाख रुपए मिलती है। इसके बाद पेंशन 60,000 साल की, और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती है। आपको पता है राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए। वैसे हमारे देश में राष्ट्रपति को महामहिम बोला जाता है। इस टाइम आपको पता है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है जी। आगे कुछ राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि धारा 361 के अंदर क्या है, इसके अधीन क्या, राष्ट्रपति को न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति को कभी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, और इसके अलावा उसे कैद भी नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा उस पर फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मुकदमा चलाने के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में सारी जानकारी ली। तो उसके अलावा कुछ हमारे ये प्रेसिडेंट्स और भी हैं, जो कि मैंने प्रेसिडेंट्स की सूची भी लिखी हुई है सारी, जिसमें हमारा ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रेसिडेंट कब कितनी देर तक रहे। ठीक है, ये देखो, ये मैंने रेडी की हुई थी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से प्रेसिडेंट आते रहे। कई बार एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है, कुछ पर्सन्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति नहीं है, या कौन सा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुका, या कौन सा राष्ट्रपति है ऐसे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये आपको नाम जाने बहुत ज़रूरी होंगे। पहला क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। दूसरे एस राधाकृष्ण, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति थे। और जब क्या था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये ऑफिस में ही इनकी क्या मतलब कि काम में ही अपने कार्यकाल के समय में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब उनकी जगह पे क्या है, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में श्री वी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद आगे अब वी गिरी के बाद भी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को भी एक एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद फिर से श्री वी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। इनके बाद जो आए वो थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति बने। इनके बाद डॉक्टर श्री बीडी जट्टी, ये भी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आए, क्योंकि फ़खरुद्दीन जो अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनकी भी अपने कार्यकाल के समय में ही मृत्यु हो गई। अब उनके वो जगह खाली होने की वजह से उनकी जगह पे श्री बीडी जट्टी को क्या बनाया गया, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद श्री नीलम संजीवा रेड्डी को भी, ये क्या इनका क्या था, इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है जी, ये इनका मेन पॉइंट है। ये बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राष्ट्रपति थे जो इलेक्टेड अनअपोज्ड चुनी गई, तो वो थी नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आए श्री आर वेंकट रमन। इनके बाद आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके बाद बने श्री आर के नारायणन जी। और इनके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद श्री प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जी रहे। और अभी जो हमारे इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये थी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक राष्ट्रपतियों की सूची, जिसमें मैंने ये चीज़ बताई आपको कि राष्ट्रपति कौन कौन से रहे, किन के बाद कौन से आए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि वेंकट रमन के बाद मान लो कौन से आए, या आर के नारायण के बाद कौन से, या फिर इनको क्रम में लगाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए जाने बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।